ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 41वां अध्याय बी भाग सुन रहे हैं। इतना कहकर शिव जी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो तुम्हारे ही सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुख चंद्र सुंदरता की खान के समान है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो? विवाह के लिए केवल विष्णु है, तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं ये बात उचित नहीं, तुम संभल जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण स्वरूप धारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित रूखे हो अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन में कुपित बार बार खेद किया। कुछ समय पश्चात पार्वती मन में बोली कि मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट शिवजी की निंदा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी की इतनी निंदा की है कि यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती तो शिव की निंदा सुनने का पाप मुझे लगेगा। ये विचार कर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम हमको धोखा क्यों देते हो? तूने जो वेद के विरुद्ध शिवजी के अत्यंत निंदा की है, तुमको ब्राह्मण होने के नाते प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद पुराण स्मृति वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूँ। तू अब तक शिवजी के गुणों को नहीं जान पाया, इसलिए तेरा वचन वेद के विरुद्ध है। यदि तू शिव को जानता तो वेद के विरुद्ध कभी ऐसे वचन न कहता। वे सब वेदाओं के ज्ञाता पूर्ण ब्रह्म अलख जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद किए। वही शिव आदि सबका आदि मध्य और अंत है। उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव जी की निंदा करने से मनुष्य को बहुत दुख प्राप्त होता है। जो दुष्ट एवं अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध है, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहा करते हैं। ये ब्राह्मण, तूने शिव की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोल लिया है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिव जी में लगा है। ब्राह्मण ऐसा सुनकर हंसा और मन में पार्वती की प्रशंसा करके चाहा कि कुछ कहे, परंतु पार्वती ने ब्राह्मण की इच्छा समझ अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहाँ रहने से बड़ा दुख होगा। इस ब्राह्मण ने शिवजी की निंदा करके हमको दुख पहुँचाया है। शिव की निंदा करने वाले को आँख से न देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप लगेगा। जो शिव निंदा की आंखों से देख ले, उसको तुरंत स्नान कर डालना चाहिए। यदि वश चले तो उनकी जीव्या को काट डाले, नहीं तो अपने दोनों कान बंद कर वहाँ से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं। अस्तु, अब तुम देरी ना करो, उठो, किसी भी वन में चल कर रहो। जाकर तप करूँगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिवजी मुझे अवश्य प्रसन्न होंगे। शिवजी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी के धोखा देने से क्या होता है? शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है, तप करने में ही इस प्रकार के विघ्न सामने आते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं, वे मूर्ख हैं। तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़तापूर्वक धोखे से बचे रहकर तप में संलग्न रहते हैं, वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। ये कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहाँ से चली गई। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।